इससे पहले के एपिसोड में मैंने नमाज पे बात की थी, आज भी मैं नमाज पर ही बात करूंगा कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में नमाज की अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। जहाँ इबादत है जिसे अफजल इबादत कहा गया है। एक ब्रेन के सीनियर डॉक्टर ने कहा कि ह्यूमन बॉडी को सुबह से लेकर शाम तक, यानी इस वक्त के बीच में कोई भी एक ऐसा सिचुएशन होना चाहिए जिसमें सर नीचे और दिल ऊपर होना चाहिए। तो इससे ये होगा कि ब्रेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसकी कमी नहीं होगी, तो माइग्रेन का प्रॉब्लम नहीं होगा, डिप्रेशन के शिकार लोग नहीं होंगे, यानी सरों से जुड़ी बीमारियां नहीं होंगी। नमाज एक ऐसी इबादत है इस्लाम धर्म में जहाँ 5 वक्त की नमाज सही समय पर अदा करनी होती है और उसमें सजदे करने होते हैं, जिसमें सर नीचे और दिल ऊपर ही होता है। ये साइंटिफिक एक तरह से बेनिफिट है। दूसरा ये है कि एक साथ सारे लोग मस्जिद में पहुंचते हैं, और जब एक साथ पहुंचते हैं तो वहाँ पर ऊंच नीच छोटा बड़ा का भेदभाव नहीं होता है। ये इस्लाम की ब्यूटी है कि वहाँ पर किसी को ये नहीं देखा जाता है कि मेरे अगल बगल किस जाति किस कुल के लोग हैं, किस ख़ानदान के लोग हैं, ये नहीं देखा जाता। वो अमीर है, गरीब है, अनपढ़ है, जाहिल है, पढ़ा लिखा है, ये नहीं देखा जाता है। बस नमाज शुरू होती है, सब अगल बगल खड़े हो जाते हैं। उसके अलावा एक और भी बात है कि अगर कोई गरीब तबका का भी आदमी है, लेकिन अगर वो जानकार है तो उसे नमाज़ पढ़ाने के लिए आगे भेजा जाता है। उसी तरह अगर जो इमाम होते हैं मस्जिद में, तो उस इमाम की काबिलियत और उनके नॉलेज के बेस पर उन्हें इमाम बनाया जाता है। धार्मिक नॉलेज, उनसे ये नहीं पूछा जाता कि आप किस जाति के हैं, किस ख़ानदान के हैं। तो ये इस्लाम की ब्यूटी है। एक मेरे करीबी हैं जो हेल्थ सेक्टर से संबंधित हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे धर्म में लोग जब 60 क्रॉस कर जाते हैं, 60-70 साल के हो जाते हैं, तो उनका दिमाग काम नहीं करता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड आ जाता है जिसे कोई संभाल नहीं पाएगा। वो बात बात में गुस्सा भी हो जाते हैं और पागलपन का दौरा इस टाइप से हावी हो जाता है। लेकिन आप लोगों में ऐसी बात नहीं होती है, क्योंकि बूढ़े लोग भी जो है वो मस्जिद से जुड़े होते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जाने लगते हैं, उनको एक माहौल वहाँ मिलता है, पॉजिटिव माहौल मिलता है, तो उनसे उनका मन बहलता रहता है और दिमाग जो है वो शांत होता है। लेकिन हमारे अंदर, यानी हमारे धर्म में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे इस फेज से हमें गुजरना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों? बोला चूँकि कोई सिस्टम ही नहीं हमारे यहाँ। अगर ऐसा कोई सिस्टम होता जिसमें बूढ़े लोग भी रेगुलर कनेक्टेड होते टाइम टू टाइम, क्योंकि इस्लाम में ये है कि 5 वक्त की नमाज है, तो लोग अजान सुनने के बाद पहुंच जाया करते हैं। तो जहाँ अगर हम देखते हैं साइंटिफिक बेनिफिट, वहाँ सोशल बेनिफिट्स भी नज़र आते हैं और फिज़िकल फिटनेस भी नज़र आते हैं। रेगुलर नमाज़ पढ़ने वाले जो भी लोग हैं, उनको देखा गया है कि एक तो सबसे पहला वो पाकीज़गी अपनाते हैं। कहा गया इस्लाम में पाकीज़गी जो है वो आधा ईमान है, पाक साफ रहना। और सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है इस्लाम पे कि जब हम पाक साफ रहेंगे तभी नमाज हम पढ़ सकते हैं और तभी मस्जिद में जा सकते हैं। सख्ती बरती गई इसमें, और हर चीज़ का एक सिस्टम है। इससे पहले के जो एपिसोड में मैंने बताए थे वजू करने का जो तरीका होता है और उसमें साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या है, तो उसी तरह जो बाथिंग सिस्टम है वो भी इस्लाम में है। बताया गया है किस तरह से नहाना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए। अगर उसको भी हम साइंस पे तौलेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि जिस सिस्टम से नहाने का तरीका इस्लाम में बताया गया है उसमें कहीं से भी हमें नुकसान नहीं है, बल्कि वो साइंटिफिक बेनिफिट्स में शामिल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे अगर हम गौर करें अच्छी तरीके से तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है।
और इसके आगे जो बातें होंगी उसमें मैं और भी इसके फ़ायदे बताऊँगा। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।